आपका दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं स्वागत करता हूं। आप हैं हेमलाल मरकाम जी। मरकाम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं लोकसभा की राजनीति और रणनीति के बारे में, बनाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी। आंखों देखी सदन के सभी बंदियों को मेरे ओर से जय शिवा। जी जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जवाहर। जी जी। जी। लोकसभा अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है। 11 लोकसभा में सभी जगह प्रत्याशी उतार रहे हैं। उसमें से अभी पहला बस्तर जो लोकसभा है जी उसमें प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें टीकम नागवंशी प्रत्याशी हैं। और बस्तर का जो क्षेत्र है, सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील और ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा हम काम करते आ रहे हैं। तो उसका अभी वर्तमान में 2024 लोकसभा में ठीक-ठाक रिस्पांस मिला है लोगों का, मतदाताओं का। जी जी। जी। हाँ और जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरे चरण में भी चूँकि जहाँ से हमारा संसदीय क्षेत्र है, कांकेर लोकसभा, यहाँ पे सुखचंद नेताम जी प्रत्याशी हैं और यहाँ द्वितीय चरण में 26 तारीख को मतदान होना है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा मतदाताओं का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रति रुझान है। और अभी मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि बालोद जो जिला है, जी इधर दिल्ली राजहरा तरफ मैं अभी जनसंपर्क में हूँ। और आपसे बात करते-करते, लोगों से जनसंपर्क करते हुए अभी कांकेर की ओर भी जा रहे हैं हम लोग, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी यहाँ के जो अ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के 2 बार जो विधायक रहे हैं, सम्मानीय हमारे जनकलाल ठाकुर जी के साथ भी उनके साथ मुलाकात हुआ, उनके टीम के साथ। और हमने अपील भी किया है कि कम हमारे जो सुखचंद नेताम जी हैं, लोकसभा कांकेर के जो प्रत्याशी हैं, जी उनको जी। सहयोग करें करके। अच्छा अच्छा। जी, जी। आपकी जनक सिंह ठाकुर से मुलाकात हुई जी, आज? जी। जी। क्या कुछ ऐसा खास संवाद हुआ आपका जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? जी, जी। चूँकि जनकलाल ठाकुर जी के साथ बहुत पहले से हम लोग का जन आंदोलन के चलते एक-दूसरे के साथ मंच साझा होते रहता है। और जी उसी तारतम्य में ठाकुर जी से पहले भी विधानसभा के समय भी और लोकसभा के शुरुआत होने पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज जिस हिसाब से उनके साथ बातचीत हुआ कि भई कहीं न कहीं एक तीसरा विकल्प को तैयार करने की ज़रूरत है। और उनका आश्वासन भी रहा है कि हम कम से कम अपने तीसरा विकल्प को ध्यान दें और लोगों से अपील करेंगे, ऐसा उनका आश्वासन था। उनसे जी जी बातचीत में ये जी। बात हुई है। तो ठाकुर जी किसका अभी खुलकर साथ दे रहे हैं, या अभी राजनीति में उन्होंने मौन साधा हुआ है? नहीं, अभी चूँकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का उनका जो राजनीतिक संगठन है। जी जी और हम लोगों ने अपने तरफ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से उनसे अपील की है कि आप चूँकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो लड़ाई है, जी चाहे वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को, चाहे दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा बनाए गए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, जल जंगल जमीन और खनिज संपदा, वन संपदा को बचाने का, और आदिवासियों और जो जितने भी शोषित वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, उनको उनके लिए काम करने के लिए पार्टी का गठन किया गया है। तो इन सब चीज़ों को बात करते हुए हमने बात रखा है और उनसे निवेदन भी किया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, चूँकि एक विचारधारा, दोनों का विचारधारा एक जैसे है, तो हमने कहा कि कम से कम हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, चूँकि इस बार लोकसभा कांकेर में प्रत्याशी हम लोग उतारे हैं, तो उनको सहयोग करें और वोट के लिए अपील करें लोगों से। जी जी। हेमलाल जी, दादा हीरा सिंह मरकाम अब इस चुनाव में नहीं है, जी, जी। तो उनकी क्या कमी आपको महसूस होती है? और आम जो आवाम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वोटर हैं, जी। उनसे, उनके संदर्भ में क्या कोई ऐसी बात होती है, उनकी याद आती है कि ऐसा होता तो शायद हम और आगे निकल सकते थे? जी, जी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, हम लोगों को भी लगता है कि दादाजी अगर रहते तो बेहतर रणनीति और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके, जन समुदाय से भी, मतदाताओं से, उससे उनसे बातचीत करके
और जो दादा के विचार हैं, उनके जो वाणी रहे हैं, वो सबसे अलग रहे हैं। और उनके जो बातों में, उनके जो वाणी में एक ऊर्जा था, उस चीज़ का हमें कमी होता है। और लोगों का भी ये मानना है, जितने भी जन संगठन के लोग हैं और जितने भी जन समुदाय हैं, जो छोटे-छोटे जनजाति के लोग हैं, वो दादा को याद करते हैं, कि करते भी हैं। जी और निश्चित ही इस लोकसभा में दादाजी का कमी खल रहा है, क्योंकि दादाजी का जो विचारधारा और दादा का जो लोगों से मिलकर उनको अपनी बातों को, आंदोलन की बातों को बताने से जो प्रेरित होते हैं, वो प्रेरणा शायद आज हम सबको कमी महसूस हो रहा है। और जितने भी जन समुदाय हैं, जिनके साथ काम किए थे दादा, और जी उनके जी। रहने से और ज़्यादा मजबूती आता है, ऐसे हम लोगों को लगता है। जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितने भी जन समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं। जी जी, मरकाम जी, कृपया इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। आप बताइए जी, हमारे दर्शकों को जी, कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी। जी, तो इस चुनाव में क्या आप लोग संदेश लेकर के जा रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा, जी, इन दोनों को छोड़ करके गोंपा की तरफ मतदाता जी, अपना रुख करे? जी। हाँ, निश्चित है, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अ, संवैधानिक लड़ाई भी लड़ते हैं। संवैधानिक लड़ाई मतलब, जैसे अभी आप देश की स्थिति देख रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार जिस टाइप के वातावरण पैदा किया है, चाहे वो संविधान को बदलने की बात कहें, या कहें कि अ, देश के जितने भी समुदाय हैं, उन समुदायों को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू के नाम पे हो, चाहे मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके लड़ाई करें, चाहे ईसाई की बात करें, यानी टोटल इनके पास जो मुद्दे नहीं है, जनहित की बातें या जो काम के, उन पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो सीधा-सीधा जो यहाँ के धार्मिक रूप से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे के प्रति छीटाकशी करके एक दूसरे को ऊंच नीच दिखा के जो वोट लेने के जो काम कर रही है, और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को हनन करने की बात कर रहे हैं, या कहें कि पर्यावरण, जल जंगल जमीन को खत्म करने के लिए जो उद्योगपतियों को जमीन अधिग्रहित करके दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग लोगों के बीच में बता रहे हैं, उनके जो करनी और कथनी को। और वैसी कांग्रेस का जो करनी और कथनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे हसदेव का मामला हो छत्तीसगढ़ में, चाहे यहाँ पे ट्राइबल लोगों की जो सुरक्षा के मामले हों, या ट्राइबल लोगों के बीच हो रहे फर्जी मुठभेड़ के मामले हों, नक्सली से संबंधित जो मामले हैं, ये सारे मामलों को जो कांग्रेस के सत्ता के समय, कांग्रेस के सरकार के समय भी जो घटनाएं हुए, उनको भी हम रख रहे हैं। और गोवाना गणतंत्र पार्टी इन सभी मुद्दों से हटके जल जंगल जमीन पर्यावरण को संतुलन रखने की बात करें, और मानवतावाद की बात करें, जो दादा मरकाम हमेशा कहते थे कि भी मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम। क्योंकि लोगों को रोजी रोजगार की जरूरत है, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। और ये दादा का जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के तहत बगैर सरकार में भी रहकर इन मुद्दों पे, इन चीजों पे काम कर रहे हैं। इस मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दादा ने पूरा देश में एक आंदोलन छेड़ा था नशा को लेकर, जी जो जी। आज छत्तीसगढ़ में की बात करें, या केंद्र में जो सरकार रहे, भाजपा की बात करें, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, जो नशा मुक्ति के नाम से जब रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकार में, जी भाजपा भाजपा के समय, जी जी। तो आज नशा ना बंद करके, बल्कि नशे के टैक्स से सरकार चलाना चाहते हैं, या कहें कि गांव-गांव सरकारी तौर पे भट्टी भी खुल गया है। वैसी कांग्रेस का भी नीति रहा है। दोनों का जो नीति और जो उनका नियत है, वो स्पष्ट दिखता है। तो दादा के मरकाम का था कि भाई गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो उसके लिए जो नशा से संबंधित जो आंदोलन है, उसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और नशा से दूर रहने के लिए जो पार्टी का अभी उद्देश्य है, दादा का भी उद्देश्य है, उस चीज़ को हम लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं।
आपने हेमलाल जी बहुत ही महत्वपूर्ण मसला छेड़ दिया है जी शराब को लेकर के। जी जी कांग्रेस भाजपा दोनों का चेहरा आपने बता दिया। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगरचे कभी गोंडवाना की सरकार बनती है किसी स्टेट में, जी जी तो शराब को लेकर क्या नीति बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अगर आने वाले समय में देश के किसी न किसी स्टेट में अगर सरकार बनती है तो नशा पे खासकर जिस प्रकार से सरकारी जो शराब है, अंग्रेजी शराब जिसको बोलते हैं, है ना, देसी शराब जिसको बोलते हैं हम, ये सारी चीजों पर कंट्रोल सरकार ही कर सकता है। और सरकार का नीति रहेगा कि ऐसे जो शराब की जो नीति है, जी जी इसको हम एक मापदंड तय करेंगे या फिर एक जो विधि विधि के समय एक विधिक सलाहकारों से या कहे नीति बनाने वाले जो आयोग के माध्यम से एक सर्वे के माध्यम से इस पर काम किया जाएगा और नीति बनाया जाएगा। कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी जी, मतलब ये कि जैसे एक मापदंड भी रहा है कि जनसंख्या को लेकर अंग्रेजी शराब और देसी शराब का दुकान खुलने का रहता है, जो सरकार ने उस पर ढील दे के जो कम संख्या या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन चीजों को देसी और अंग्रेजी शराब का दुकान को लाइसेंस दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कई ऐसे मामले हैं जिसको नीति बनाकर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये है कि शराब पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रहे, ऐसे नीति निर्धारण किया जाएगा और बनाया जाएगा। अच्छा, कृपया ये बताइए कि अभी जो लगभग 4 महीने हो गए सरकार को, हमारी विष्णुदेव सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की, ये कामकाज को आप किस रूप से देखते हैं? क्या खामियां और क्या खूबियां देखते हैं आप? कृपया दोनों पर प्रकाश डालें। जी जी, हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा, एक तरफ तो भाजपा ने जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर एक जो वाहवाही या कहें कि एक आदिवासियों का मन मोह लिया था, कह सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों को मन मोह लिए थे, वहां पर तो ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे सरकार अपने कार्यकाल को लेकर, काम को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें लगता है कि जैसे मैंने कहा कि भाई शराबबंदी को लेकर भी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक अपना वचन पत्र में अपना रखा था। दूसरा ये है कि जैसे जमीन, जल जंगल जमीन को लेकर, और उसमें भी देखा जाए तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवैध रूप से जंगल काट कर खदान खोला जा रहा है। और ट्राइबल क्षेत्रों में अगर हम देखें, खासकर बस्तर के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बस्तर में नक्सल पर कंट्रोल और जो फर्जी तरीके से जो आदिवासी नक्सली के नाम से इनकाउंटर किया जा रहा है, इसमें रोकथाम की बात कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में भी विष्णुदेव साय जो सरकार है वे विफल रहा है। और अच्छे पहल अगर देखेंगे तो अब तक के तो मुझे कुछ दिख नहीं रहे। अगर उनका विष्णुदेव साय सरकार की बात करें तो हाँ, ये है कि भाजपा के सरकार 4 महीना पहले बनने पर आदिवासी मुख्यमंत्री बना के जो एक लोगों पे भाजपा सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर एक उम्मीद जगाया था, वही है। उसके बाद उसके जो काम करने के जो तरीके हैं, वो मुझे लगता है कि अब तक के छत्तीसगढ़ में 4 महीना में कोई अच्छा ठोस पहल काम नहीं हुआ है। क्या इसका कारण यह हो सकता है क्या कि जिस तरह कांग्रेस में खुलापन होता था, जी, जैसे भूपेश के लिए कहा जाता था कि वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले लिया करते थे कई बार, जी जी, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय स्वयं कुछ चीजों पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो डिप्टी सीएम हैं जी, और सीएम आदिवासी हैं, डिप्टी सीएम दो डिप्टी सीएम है। तो ये एक प्रकार से सभी समाज को साधने की जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश के वातावरण, अगर भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो भाजपा में हमेशा जो उच्च वर्ग के माध्यम से या उच्च वर्ग के ही कंट्रोल रहता है, चाहे वो सीएम रहे, चाहे या कहें कि यहाँ तक के संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, उसको उसको भी कंट्रोल करके रख रहे हैं। अगर हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप से। कहीं ना कहीं उनके ऊपर या उनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल के साथ साथ उनको दिशा और दिशा निर्देश भी कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं जी। कृपया अब जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है जी लोकसभा चुनाव का, जी कृपया बताया कि आप कहाँ कहाँ लोगों के बीच पहुंचे हैं। जी। इसके बारे में अभी थोड़ा बताएं। अभी फिलहाल चूंकि मैं कांकेर लोकसभा का भी प्रभारी हूँ, तो यहाँ पे अभी भानु प्रतापपुर अंतागढ़ नगरी विधानसभा, कांकेर विधानसभा, और आज डौंडी लोहारा विधानसभा तरफ अभी घूम रहा हूँ, और यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जी। और जिस प्रकार से अभी कांकेर लोकसभा में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, काफी अच्छा उत्साह है, और लोगों में ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह आरी छाप है, ये लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया है, लोग देख रहे हैं, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। जी, अंतिम में हम आपसे चाहते हैं मलकाम जी कि आप पूरे छत्तीसगढ़ की 11 जो सीट में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जी, तो उनकी तरफ से प्रदेश की आवाम से आप क्या आह्वान करेंगे, क्या आगाज करेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट दे करके जी लोग सफल बनाए। जी, मैं आपके माध्यम से, आंखों देखी सदन के माध्यम से, मैं छत्तीसगढ़ के समस्त मतदाता भाई बहनों को अपील करना चाहूँगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो विचार है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो सिद्धांत है, और उसको आप सबके बीच में हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे अपील भी है कि एक तीसरा विकल्प पूरा छत्तीसगढ़ और देश में बनने को जा रहा है, इसमें आप सबके सहयोग के बगैर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अधूरा है। उनके विचारों को आप समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हम लोकसभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं, उन लोगों को आप अधिक से अधिक अपना मत, अपना मतदान देकर अधिक वोटों से विजयी बनाएं, ताकि आपके सेवा में हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो सांसद हैं, वो आपके बातों को सदन में ले जाएं, सदन में रखें बात, और आपके लिए एक अच्छा सदन में जाकर एक अच्छा नीति निर्धारण करने में भी सहयोग करेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं। इन्हीं उम्मीद के साथ पुनः मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो जितने छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह आरी छाप है, आप आरी छाप में बटन दबाएं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं भारी मतों से, ऐसे अपील और उम्मीद करता हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत ही